गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पावर प्लांट का मैं सेकंड लेक्चर मतलब सेकंड चैप्टर पढ़ा रही थी। तो इस सेकंड चैप्टर में आपका है फ्यूल हैंडलिंग। ठीक है, फ्यूल हैंडलिंग इन थर्मल पावर प्लांट। अब क्या होता है फ्यूल हैंडलिंग? इसमें हमारे ये प्रोसेस है। नंबर 1 है कोयल डिलीवरी, कोयल अनलोडिंग, प्रिपरेशन, ट्रांसफ़र, आउटडोर स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, इम्प्लीमेंट हैंडलिंग, वेइंग एंड मेजरिंग, लास्ट है फ्यूल फायरिंग। अब इसमें क्या है? नंबर फर्स्ट है कोयल डिलीवरी। अब कोयल डिलीवरी हमारी किस तरीके से होती है? हमारी 3 टाइप से हो सकती है, या तो ट्रक के थ्रू, जहाज के थ्रू, रेलगाड़ी के थ्रू। इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपका पावर प्लांट पास में है तो बाय ट्रक हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट के जो लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम कोयल डिलीवरी करते हैं। अब कोयल अनलोडिंग, यदि हम ट्रक के थ्रू कर रहे हैं तो हमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जहाज के थ्रू कर रहे हैं तो हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि कॉयल टावर, अनलोडिंग ब्रिज, पोर्टेबल कन्वेयर आदि, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और रेल के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रैप बकेट हो गया हम, या फिर कोयल एक्सीलेटर हो गया। इनके थ्रू हम इससे अनलोडिंग कर सकते हैं। प्रिपरेशन, अब आपका जो कॉयल आ गया है वो सही तो नहीं आता है, उसमें अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं और गंदगी होती है, तो हम उसको पहले साफ़ करते हैं। जो अलग अलग शेप के आपका कॉयल होता है उसको पीस लेते हैं, अच्छी तरीके से बारीक करके उसका चूर्ण सा बना लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र हम किस किस थ्रू के करेंगे? स्क्रू कन्वेयर के थ्रू, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू, फ्लाइट कन्वेयर के थ्रू, हम इन सब के थ्रू, मतलब 5 पार्ट्स हैं, इनके थ्रू हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे 2 प्रकार के स्टोरेज होते हैं। नंबर पर आउटडोर स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज। जो आउटडोर स्टोरेज होता है वो हमारे क्या होता है कि यदि आपकी कॉयल डिलीवरी करवानी है और आपका पावर प्लांट बंद है, या फिर वो मतलब सही टाइम पे ना आके गलत टाइम पे आता है, तो उसकी डिलीवरी करनी है फिर हमें, तो सही टाइम पे डिलीवरी ना करके गलत टाइम पे करता है, जिसका मतलब हमारा पावर प्लांट बंद होगा तब वो डिलीवरी करेगा। तो उसको हम आउटडोर स्टोरेज पे हम कॉयल को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे हमारा जो कॉयल है वो 30 to 80 डेज तक स्टोर रह सकता है। अब नेक्स्ट है कवर्ड स्टोरेज। कवर्ड स्टोरेज हमारा क्या होता है? कवर्ड स्टोरेज हमारा ये होता है जो हमारा एक्टिव और लाइव स्टोरेज होता है, यदि हमारा प्लांट खुला हुआ हो, जिससे हम सीधे उसको फर्नेस में डाल सकें। इम्प्लीमेंट हैंडलिंग, इन प्लांट हैंडलिंग में हम क्या करते हैं? इसको जो फर्नेस होती है उस फर्नेस में डालने के लिए हम बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर का यूज़ करते हैं। ये हमारे इन प्लांट हैंडलिंग में आते हैं। अब आता है वेइंग में हम क्या करते हैं? अब हमारा जो कवर्ड स्टोरेज होता है उससे हम फर्नेस में कॉयल को डालते हैं, तो 3 मेथड के थ्रू डाल सकते हैं, 3 विधि के थ्रू डाल सकते हैं। बाय मैकेनिकल से कैसे डाल सकते हैं? हम उसको उठाया और उसको डाल दिया भट्टी में। लेकिन सेकेंडली हमारा इलेक्ट्रॉनिकल, जैसे मैंने आपको बताया था, बेल्ट कन्वेयर और स्क्रू कन्वेयर को यूज़ करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना लें और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हम फर्नेस में उसको दे दें। और थर्ड है आपका डोमेटिक मेथड। अब नेक्स्ट है फ्यूल फायरिंग। अब आपका फ्यूल जो है वो फर्नेस में जाके फायर होने के लिए रेडी है और आपको हीट एनर्जी देगा, जिससे आपका वाटर हीट हो जाएगा। ये इसके नोट्स हैं, एक बार इनको मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। कॉयल डिलीवरी, कॉयल को ट्रक, जहाज और रेलगाड़ी के द्वारा लाया जाता है। यह पावर प्लांट स्थान पर निर्भर करता है कि वह माइन से कितनी दूर है। अनलोडिंग डिलीवरी माध्यम पर निर्भर करता है। यदि ट्रक का प्रयोग करें तो कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तथा जहाज के लिए आवश्यकता पड़ती है, जैसे कॉयल टावर, अनलोडिंग ब्रिज, पोर्टेबल कन्वेयर आदि।
रेल के द्वारा करते हैं तो हमें निम्न चीज़ की ज़रूरत पड़ती है: रैप बकेट, कॉइल आइसोलेटर आदि। प्रिपरेशन: कॉइल जो आता है वह अलग अलग आकार का आता है, वह सीधे भट्टी में डालने योग्य नहीं होता तथा इसमें गंदगी भी होती है, तो गंदगी को साफ करके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तथा चूर्ण बना लिया जाता है। ट्रांसफ़र: अब इसको बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, फ्लाइट कन्वेयर, स्कीप होस्टिंग, बकेट एवेलेटर आदि द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज आपके दो प्रकार का होता है: आउटडोर स्टोरेज, यदि कोयला प्लांट के सही समय पर नहीं आया तथा प्लांट बंद होने के पश्चात आया तब आउटडोर स्टोरेज उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर 30 से 80 दिन तक स्टोर रख सकते हैं। कवर्ड, यह सक्रिय और जीवित भंडारण है तथा यहाँ से भट्टी के लिए बेचते हैं। आउटडोर स्टोरेज को आपातकालीन समय में उपयोग करते हैं। इम्प्लीमेंट हैंडलिंग: कवर्ड स्टोरेज के बाद कोयला सीधे भट्टी में जाता है, इसको हम बेल्ट कन्वेयर और स्क्रू कन्वेयर के द्वारा भट्टी में डाल सकते हैं, इसे इन प्लांट हैंडलिंग कहते हैं। अब वेइंग, इसको कवर्ड स्टोरेज से भट्टी में डालने के लिए 3 विधियां उपयोग में लाई जाती हैं: यांत्रिक, डोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक विधि। लास्ट है आपका फर्नेस फायरिंग। अब हमारा ईंधन ऊष्मा देने के योग्य है।